ये क्वेश्चन करते हैं। A rigid massless rod of length 3L has two masses attached at each end as shown in the figure। ठीक है, ये वाला मास जो है 5m है और ये 2m है। अच्छा, रॉड इज पिवटेड मतलब फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है एट पॉइंट P ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये डिस्टेंसेस दे रखे हैं। टोटल लेंथ 3L है, इसमें L इस तरफ है, 2L इस तरफ। अच्छा, अब इसको यहाँ पे तो ये फिक्स किया हुआ है, तो क्या बोलता है व्हेन रिलीज फ्रॉम द इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, है ना। अब इसको छोड़ दिया, रॉड को छोड़ दिया, तो केवल इस वाले पॉइंट पे फिक्स्ड है, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक, तो बेसिकली इस वाले पॉइंट के अबाउट जो है वो टॉर्क लग रहा है दोनों मासेस के कारण। तो जैसे इस वाले मास के कारण फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और इस वाले मास के कारण फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उसके कारण टॉर्क लगेगा। ठीक है, मतलब इस वाले मास के कारण टॉर्क, यदि आप डायरेक्शन भी बनाना चाहें तो इस वाले मास के कारण इनटू द पेपर होगा, है ना, राइट हैंड थंब रूल आप लगाएं, और इस वाले मास के कारण R क्रॉस F आउट ऑफ द पेपर होगा। ठीक है, तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं टॉर्क्स, तो टॉर्क निकालते हैं दोनों मासेस के कारण। इसको मास 1 बोल देते हैं, इसको मास 2 बोल देते हैं। तो टॉर्क ड्यू टू मास 1 कितना हो जाएगा, R क्रॉस F, F ड्यू टू M1 बोल देते हैं। तो ये कितना हो गया 2L, और परपेंडिकुलर तो है ही, तो है ना, एंगल तो साइन थीटा 90 डिग्री हो गया, तो 2L इंटू 2mg, तो ये कितना हो गया 4mlg, ये हो गया। इसका टॉर्क मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, है ना, डायरेक्शन तो देख लिया अपन ने। तो दूसरे वाले मास का टॉर्क, तो R, इसको R1 बोल देते हैं, इस ये वाला पोर्शन, ये R1, ये R2। ठीक है, तो ये R2 क्रॉस फोर्स ड्यू टू मास M2। ठीक है, तो कितना हो गया R2 है L, और इसका वेट कितना है 5mg, तो ये 5mgl। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क नेट जो है वो दोनों का माइनस कर दिया अपन ने, तो mgl, ये नेट टॉर्क हो गया, है ना। बेसिकली इस वाले डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन ज़्यादा है, क्योंकि टॉर्क जो है ये 5m जो है वो ज़्यादा टॉर्क लगा रहा है। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, आई अल्फा इज इक्वल टू नेट टॉर्क। तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पॉइंट P के अबाउट, सीधा ही लिख लेते हैं, तो 2m इंटू आर स्क्वायर, 2m इंटू 2l स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5m इंटू एल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, टॉर्क नेट टॉर्क के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना है mgl, ठीक है, और ये इंटू अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ गया g/13l। ठीक है, ये आपका आंसर, ये पार्ट करेक्ट है इसका।